यूं दी हमें आजाद के दुनिया हुई हैरान। ए कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। वो देखिए कायदे आजम गायब हो गए। इन्होंने अकेले ये मुआरका हक जिताया था, अकेले इस पाकिस्तान को आजाद कराया था कि ये जो है बैनर पे से तमाम पाकिस्तान की पहचान गायब करके वो खुद जो है शेरवानी पहन के खड़े हुए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब किधर हैं इस बैनर पर? एयरफोर्स के जो चीफ हैं जिन्होंने इंडिया को दिन में तारे दिखाए, इंडिया की बदमाशी खत्म करी, नेवी ने समंदर की हुदूद को पैक कर दिया। जो इंडिया दावा कर रहा था कि हमने ये पोर्ट उड़ा दिया, यूपी जो खबरें चला रहा था, ये हमारे हीरोज ही गायब है। मार्का हक बनाना है बनाए, लेकिन ये कौन सा तरीका, ये किस चीज को प्रमोशन दे रहे हैं भाई? अवामी गवर्नर वो इतने अवामी हो गए कि उन्होंने बोला पाकिस्तान भी मैंने आजाद करा लिया है। ये मुआरका हक भी इन्होंने अकेले जीता था, बाकी सबकी तस्वीरें इन्होंने गायब कर दी है सिवाय के स्क्रीन अपनी बनाने के चक्कर में। आप अवामी गवर्नर है, आपने दिखाया है कि अवामी गवर्नर काम किस तरीके से करता है इस कराची को, लेकिन ये स्क्रीन देख के दिल दुखा है। मुआरका हक तो लिखा आपने, लेकिन आप ये तो भूल गए कि भाई मुआरका हक में वो जीता किसने था? इन्होंने अकेले नहीं जाके जीता था, ये तो सो रहे थे गवर्नर हाउस में, इनको क्या पता कि क्या होता है। गूगल कराते हैं ना हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना आता है। किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? ये गलती है, आपकी टीम की गलती है, स्पॉन्सर्स की गलती है। दोस्तों, हमारे सिपह सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही थे जिन्होंने अपने कई गुना बड़े दुश्मन को न सिर्फ ललकारा बल्कि उसकी बालादस्ती को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जो उसकी याददाश्त से कभी खत्म नहीं होगा। क्या इसमें कोई दो राय है कि मुसल्लह अफवाज के बाद को पुरअज़म जवाब से कौमी वक़ार मजबूत हुआ। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर की वलवला अंगेज क़यादत में पाक फ़िज़ाइया ने वो कारनामे अंजाम दिए कि जिस पर दुनिया आज तक हैरत ज़दा है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की सरबराही में पाकिस्तान नेवी की पेश की तैयारी और हिकमत अमली की बदौलत दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई। जो हमारे स्पॉन्सर्स थे इतने ज्यादा जरूरी थे कि कॉन्सर्ट कराने के लिए उनको उतनी जरूरत पड़ी थी वहाँ पे, कि उन्होंने जो है हमारे फाउंडर्स गायब कर दिए। कायदे आजम की तस्वीर ना होने पे आप क्या कहते हैं? कायदे आजम की तस्वीर ना होने पे हम इनको यही कहेंगे कि इनको शर्म आनी चाहिए। 3 बंदे खड़े कर दिए, वो भी कौन है ये हमें पता ही नहीं। जिन्होंने पाकिस्तान आजाद कराया था ना उनकी तस्वीरें, जिन्होंने जंग जितवाई, अभी जो हालिया जंग हुई उनकी भी किसी की भी तस्वीर नहीं है। इनका तो दूर दूर तक इस मार्के से कोई ताल्लुक नहीं है। लोगो लगे हुए मुख्तलिफ कंपनियों के, ये एडवर्टाइजिंग है और कुछ भी नहीं है। नजर लोगों को क्या पता चलेगा कि कायदे आजम कौन थे, याकूत अली खान कौन थे, ये जो अभी मार्का हुआ इसके बारे में। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने क्या किया? मेरे वाली साहब लेफ्टिनेंट कमांडर थे पाकिस्तान नेवल में। क्या करें? इसको देख के दुख हुआ आपके वालिद तो साहब को देख के। जाहिर सी बात है यार, मैं तो हार्ड हो गया थे। देखिए जश्न मनाए और पूरा पाकिस्तान मना रहा है। प्रॉब्लम ये है जो बानिए पाकिस्तान है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी आपने तस्वीर नहीं लगाई। मेरे से मेरी बेटी ने पूछा कि पापा ये जो बैनर्स हैं, ये जो तस्वीरें लगी हुई है, क्या हुआ था? तो मैं उनको क्या मैसेज दूं? इस परचम के साए तले हम एक हैं। मार्का हक जश्न आजादी के हवाले से पैना फ्लेक्स और बैनर्स शहर में जगह जगह नस्ब और आवेजा। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इन पैना फ्लेक्सेस और बैनर्स पर मार्का हक के हीरोज ही मौजूद नहीं है। अलबत्ता शेरवानी में मलबूस गवर्नर सिंध कामरान पिसौरी की हस्ती मुस्कुराती देव कामत तस्वीर जरूर मौजूद है। कुछ गुलकार भी इन पैना फ्लेक्सेस में जगह पाने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा स्पॉन्सर करने वाली इश्तिहारी कंपनियों के नाम भी जगमगाते देखे जा सकते हैं। लेकिन शहरी उन बैनर्स को देखकर उस वक्त हक्का बक्का रह गए, बल्कि ढूंढते रह गए कि जश्न आजादी की मुनासबत से बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर। मार्का हक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने वाले सिपह सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की तस्वीर कहाँ है? बगौर जायजा लेने के बाद अंदाजा हुआ कि इन पैनाफ्लेक्सेस और बैनर्स पर हमारे हीरोज, हमारे फील्ड मार्शल, हमारे एयर चीफ और हमारे नेवल चीफ और सबसे बढ़कर बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर ही मौजूद नहीं है। अब 14 अगस्त स्टार्ट हो रहा है, 78 साल का पाकिस्तान हो रहा है, और एक नगमा जो है तमाम गाड़ियों पे आप देख रहे होंगे, स्पीकर्स पे, बड़े बड़े स्पीकर्स पे एक जो है नगमा चलता है, यूं दी हमें आजाद के दुनिया हुई हैरान।
ए कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान, वो लेके कायदे आजम गायब हो गए। इस बैनर पर कायदे आजम का नहीं पता कि किधर है ये। और जो मार्का हक की जो बात हो रही है इस बैनर में जो लिखी गई है, तो हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, एयरफोर्स के सरबराह, नेवी के सरबराह, वो तो है ही नहीं। असल में ये कौम ने अपनी अफवाज को सपोर्ट करी इस जंग में। उन सलारों की तस्वीर नजर नहीं आ रही इस पूरे बैनर के ऊपर। इस पूरे बैनर पर हमारे सलार की तस्वीर हमें नजर नहीं आई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब किधर हैं इस बैनर पर? एयरफोर्स के जो चीफ हैं, जिन्होंने इंडिया को दिन में तारे दिखाए, इंडिया की बदमाशी खत्म करी, नेवी ने समंदर की हुदूद को पैक कर दिया। जो इंडिया दावा कर रहा था कि हमने ये पोर्ट उड़ा दिया, झूठी जो खबरें चला रहा था, ये हमारे हीरोज ही गायब है। मार्का हक बनाना है बनाए, लेकिन ये कौन सा तरीका, ये किस चीज को प्रमोशन दे रहे हैं भाई? नीचे सारे स्पॉन्सर्स हैं। गवर्नर सिंह साहब आज से एतराज नहीं है, आप अवामी गवर्नर हैं, आपने दिखाया है कि अवामी गवर्नर काम किस तरीके से करता है इस कराची को। लेकिन ये स्क्रीन देख के दिल दुखा है। इसमें हमारे फील्ड मार्शल की तस्वीर होनी चाहिए थी, एयरफोर्स के चीफ की तस्वीर होनी चाहिए थी, नेवी के चीफ की तस्वीर होनी चाहिए थी, और बिलखुसूस कायदे आजम की तस्वीर होनी चाहिए थी। सर गूगल कराते हैं ना, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना आता है। किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? ये गलती है, आपकी टीम की गलती है, स्पॉन्सर्स की गलती है। दोस्तों, हमारे सिपह सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही थे, जिन्होंने अपने कई गुना बड़े दुश्मन को न सिर्फ ललकारा बल्कि उसकी बालादस्ती को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जो उसकी याददाश्त से कभी खत्म नहीं होगा। क्या इसमें कोई दो राय है कि मुसल्लह अफवाज के भारत को पुरअज़म जवाब से कौमी वक़ार मजबूत हुआ। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर की वलवला अंगेज क़यादत में पाक फिजाइया ने वो कारनामे अंजाम दिए कि जिस पर दुनिया आज तक हैरत ज़दा है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की सरबराही में पाकिस्तान नेवी की पेश की तैयारी और हिकमत अमली की बदौलत दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। 6 और 7 मई के हमलों के दौरान बहरिया मुकम्मल तौर पर तैयार थी। इस सूरत हाल में पाकिस्तान बहरिया ने मौसर हिकमत अमली के तहत तिजारती बहरी जहाजों की महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाया। लेकिन गवर्नर कामरान टिसौरी की जानिब से लगाए गए पैना फ्लेक्सेस में तस्वीर तो कुजा हमारे उन हीरोज का नाम तक नहीं है। क्या कमर्शियलिज्म इतना हावी हो गया है कि जिनके लिए सब महफिलें सजाई जा रही हैं और जश्न मनाया जा रहा है, उनको हटाकर चंद इश्तिहारी कंपनियों के नाम नुमाया कर दिए जाए? क्या कहेंगे पीछे का बैनर देख के? कायदे आजम के एहसान को जो है ना, हमारे गवर्नर साहब ने ऐसा किया कि कायदे आजम की तस्वीर गायब कर दी उठा के। कायदे आजम की जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उनकी तो तस्वीर ही गायब करी थी, और जितने थे उन सबकी तस्वीर गायब कर दी। अभी आप ये देख रहे हैं ना, ये बैनर के सुदूद में, ये बैनर है मुक्ता चौक से आयशा मंजिल आते हुए 2 बैनर हमने देखे, जिसकी हमने वीडियो बनाई। उस पे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, हमारे अफवाज पाकिस्तान और हमारे तमाम यानी जो कौमी लीडर्स सब गायब। और गवर्नर साहब ने तमाम, आप देख रहे हैं पीछे, उससे थोड़ा जूम भी करिएगा, जो हमारे स्पॉन्सर्स थे इतने ज्यादा जरूरी थे कि कॉन्सर्ट कराने के लिए उनको उतनी जरूरत पड़ी थी वहाँ पे, कि उन्होंने जो है हमारे फाउंडर्स गायब कर दिए। उनको वहाँ पे जो कॉन्सर्ट कराना था गवर्नर सिंह ने, उसको इतना जरूरी हो गया कि हमारे स्पॉन्सर्स जो है वो हाईलाइट हो गए, और हमारे बेचारे फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, मार्का हक जो इसके पीछे लिखा हुआ है, जो हमारे हमारे एयर चीफ मार्शल, और बाबर सिद्धू साहब एयर चीफ मार्शल, जिसने दुनिया ने उनकी तारीफ करी, वो गायब। एयर चीफ मार्शल वो गायब, नेवी के चीफ वो गायब, यानी हमारी फौज भी गायब। इन्होंने अकेले ये मार्का हक जिताया था, अकेले इस पाकिस्तान को आजाद कराया था कि ये जो है बैनर पे से तमाम पाकिस्तान की पहचान गायब करके, और खुद जो है शेरवानी पहन के खड़े हुए। अच्छा, आगे जब हम जाते हैं ना मुक्का चौक के ऊपर,
तो वहां पर तो तमाम हीरोज की तस्वीर लगाई हुई है। अभी आप जाके देखें, मुक्का चौक हमने कवर करी है। जी। मुक्का चौक की जो चौरंगी है उसके ऊपर कोई स्पॉन्सर नहीं है, वो कोई स्पॉन्सर नहीं है। वो चौरंगी जो बनाई गई बहुत है खूबसूरत चौरंगी बहुत बनाई है। खूबसूरत, तमाम बानियान है पाकिस्तान की उसके ऊपर तस्वीरें मौजूद है। तमाम आपकी अफवाज पाकिस्तान की उस पर तस्वीरें मौजूद है। तमाम शोहदा पाकिस्तान की उसके ऊपर तस्वीरें मौजूद है। और लेकिन यहाँ पे जो है बेचारे के जो गवर्नर अच्छा, साहब हैं, अवामी गवर्नर जो है, मतलब ये अवामी गवर्नर, इन्होंने मैसेज तो दिखाया, इन्होंने दिखाया है कि अवामी गवर्नर क्या होता है, लेकिन सर ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है। बड़ी अवामी परेशानी। गवर्नर वो इतने अवामी हो गए कि वो उन्होंने बोला पाकिस्तान भी मैंने आजाद करा लिया है। ये मुबारका हक भी इन्होंने अकेले जीता था, बाकी सबकी तस्वीरें इन्होंने गायब कर दी है सिर्फ एक स्क्रीन अपनी बनाने के चक्कर में। इनसे पूछा जाए इससे पहले जो अवामी गवर्नर, इनकी पहचान इससे पहले क्या थी? अगर इनको अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे बानियान पाकिस्तानों की तस्वीरें कहा जाए। हमारे फाउंडर, हमारे जो फाउंडर यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके मज़ार की तस्वीर लगाना भी उन्होंने पसंद नहीं करी, उनकी तो दूर की बात है। हालांकि इस पाकिस्तान की पहचान जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से होती है, आप ये अल्लामा इकबाल से होती देखें, है। आप ये देखें अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये हमारी पहचान, पाकिस्तान की पहचान, यानी करारदाद पेश करने वाले और करारदाद लाने वाले दोनों को उन्होंने गायब किया वहां से। ऊपर से आप ये देखें कि यहाँ पे जो इन्होंने ये काम किया है कि आप जो है कायदे आज़म की तस्वीर खा गए, आपने मुबारका हक लिख के, मुबारका हक तो लिखा आपने, लेकिन आप ये तो भूल गए कि भाई मुबारका हक में वो जीता किसने था? इन्होंने अकेले नहीं जाके जीता था, ये तो सो रहे थे गवर्नर हाउस पे, इनको क्या पता कि क्या होता है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या मार्का हक गवर्नर सिंध कामरान टिस्सौरी ने जीता है, जो उन्होंने अपनी इतनी बड़ी बड़ी तस्वीर लगवाई है। क्या इस मार्के में इन स्पॉन्सर्स का कोई कारनामा है? क्या जिन गुलकारों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, उन्होंने महाज पर जाकर दुश्मन के दांत खट्टे किए थे? गवर्नर सिंध कामरान टिस्सौरी बेशक अवामी गवर्नर है, अवाम के लिए उनकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं। हर मौके पर वो अवाम के लिए आगे बढ़ते हैं और अपनी बिसात से बढ़कर अवाम के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गवर्नर साहब इस मामले में अपने अवामी होने का सबूत नहीं दिया। अवाम आपसे पूछ रही है कि इतने बड़े इवेंट्स की तशहीर के लिए ऐसा भोंडा तरीका क्यों इख्तियार किया गया। अवाम कह रही है कि ये कैसे हो सकता है कि जश्न आज़ादी मनाई जाए और इस आज़ादी के बानी यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को नजरअंदाज कर दिया जाए, इनकी तस्वीर ही गायब कर दी जाए, मज़ार कायद तक को ना दिखाया जाए। कायदे आज़म की तस्वीर ना होने पे आप क्या कहते हैं? कायदे आज़म की तस्वीर ना होने पे हम इनको यही कहेंगे कि इनको शर्म आनी चाहिए कि कायदे आज़म जिनकी तवस्सुत से मुल्क मिला और वही नहीं है इसके अंदर, इनको क्या बोले, शर्मिंदा होना और चाहिए। मार्का हक जिन्होंने हमें जितवाया इंडिया को, जो है जिन्होंने, उनमें से भी किसी का भी नहीं है, ना नेवी ना आर्मी ना किसी का भी नहीं है, एयरफोर्स, तीनों में से कोई एक बंदा भी है, सिर्फ उन्होंने 3 बंदे खड़े कर दिए, वो भी कौन है ये हमें पता ही नहीं। जी बताइए क्या है ये बैनर का क्या मामला? ये मुझे तो बहुत ही गलत लग रहा है इसमें, जिन्होंने पाकिस्तान आज़ाद कराया था ना उनकी तस्वीरें, जिन्होंने जंग जितवाई, अभी जो हालिया जंग हुई उनकी भी किसी की भी तस्वीर नहीं है। इनका तो दूर दूर तक इस मार्के से कोई ताल्लुक नहीं है, इनकी तस्वीर लगी हुई है। मतलब ये क्या मैसेज जा रहा है कि यार ये तो ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है। ये तो जिनकी कुर्बानी है उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है इसमें, जिनका इसमें दूर तक ताल्लुक नहीं है वो उनकी तस्वीर। पाकिस्तान की शनाख्त किससे होती है, किसने आजाद कराया? पाकिस्तान की शनाख्त जो है कायदे आज़म से होती है, और कायदे आज़म ही नहीं है। कायदे आज़म ही नहीं है। तराने चलते यूं दी हमें आजाद के दुनिया हुई हैरान, बिल्कुल कायदे आज़म किधर है? वो नहीं है ही नहीं। जी अंकल, ये पीछे जो एक बैनर लगा हुआ है इसमें कायदे आज़म की तस्वीर नहीं है, ये सही लगा हुआ है गलत लगा हुआ है? ये सरासर गलत है। कायदे आज़म की तस्वीर होना लाजमी है। जिसने मुल्क बनाया, जिसने हमें ये वतन दिया, उसकी अगर तस्वीर ही नहीं है तो ये बैनर का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। अब मार्का हक के जो हीरोज हैं हमारे, उनकी मार्का हक के जो हीरोज हैं उनकी तस्वीर होनी चाहिए थी। अब जिन लोगों की तस्वीर है उनको जानती नहीं है आवाम, और इस पे लोगो लगे हुए मुख्तलिफ कंपनियों के, ये एडवर्टाइजिंग है और कुछ भी नहीं है। नहीं, अवामी गवर्नर है उनकी तस्वीर है और कायदे आज़म की तस्वीर नहीं है, एक अजीब सी बात है। कायदे आज़म की तस्वीर लाजमी है, कायदे आज़म की तस्वीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कायदे आज़म है तो पाकिस्तान है ना? तो बड़े अफसोस की अगर बात। नोट के ऊपर कायदे आज़म की तस्वीर नहीं है तो वो नोट किस काम का हमारे? आप क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि इस आवाम को शऊर आना चाहिए। सही बात। अगर शऊर आएगा, इन चीजों को समझेंगे, अपनी नस्लों को क्या सिखाएंगे? हम कुछ भी नहीं सिखाएंगे अपनी नस्लों को, तो हम ये नए नए चेहरे दिखाते रहेंगे तो अब कुछ भी फायदा नहीं है। नस्लों को क्या पता चलेगा कि कायदे आज़म कौन थे, याकत अली खान कौन थे, ये जो अभी मार्का हुआ इसके बारे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने क्या किया,
जाहिर सी बात आज है, ये इंडिया को जो है वादे पैगाम दिया कि ये जिंदा कौम है और जिंदा ही कौम रहेगी। हाँ। तस्वीर तो उनकी होनी चाहिए। भाई ये आयशा मंजिल पे मार्का हक का बैनर लगा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, गवर्नर साहब की तरफ से, क्या कहेंगे इसके बारे में? यार इसके ऊपर तो बस फोर्सेस डाल दी है और वो कायदे-ए-आज़म की तस्वीर ही नहीं है, ना हमारे लियाकत अली खान की ना किसी की, बस फोर्सेस में डाल दिया है और एक जमन्नर सिंह साहब है इनकी तस्वीर डाल दी है। अब इनमें क्या है? मार्का हक इन्होंने लिखा है, उनके हीरोज की तस्वीर है। नहीं यार उनके कहाँ है, बस उनके हीरो में अपने इन्होंने ही जमन्नर सिंह का ही डाल दिया है और क्या करा। बाकी तो मुझे कोई नजर नहीं आता कि इन्होंने कुछ करा हो पाकिस्तान के लिए और आज ये पिक उनको दे दी और आज खड़े आप हैं। कौन है? तो मुसलमान हूँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह यार, बस बाइक चला रहे हैं। आपके वालिद साहब कौन थे? मेरे वाले साहब लेफ्टिनेंट कमांडर थे पाकिस्तान नेवल में। अच्छा, बस जॉब नहीं है, परेशान है, घूम रहे हैं फिर रहे हैं और क्या, बाइकें चला रहे हैं यार। आपके वालिद साहब लेफ्टिनेंट कमांडर थे नेवल के अंदर इंतकाल हो गया पापा का, बस परेशान हुए हैं अभी तो बस बाइकें वगैरह ही चला रहे हैं। क्या करें? इसको देख के दुख हुआ आपके ये वालिद तो साहब को देख? जाहिर सी बात है यार, मैं तो हार्ड हो गया था एकदम। मैंने बोले बस गवर्नर साहब की लगा दी और ये बाकी तो हमारे पुराने जितने भी कायदे थे और लियाकत किसी की कोई वो नहीं है। दूसरी तरफ मुक्का चौक की तज़ीन और आइश की गई है। वहाँ कोई स्पॉन्सर नहीं है, इसलिए इस तारीखी मुक्का चौक पर हमारे तमाम शोधा और हीरोज की तस्वीर नुमाया तौर पर मौजूद है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपने कौमी हीरोज की इज्जत करना दरअसल अपनी तारीख, सकावत और इक़दार की इज्जत करना है। उनकी कुर्बानियों को याद रखना और उनके मिशन को जारी रखना हर फर्द की जिम्मेदारी है, चाहे वो गवर्नर हो या आम शहरी। लेकिन ये कैसा म्यारे इज्जत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे इन हीरोज को जिन्होंने मार्का हक सर अंजाम दिया, भारत की बालादस्ती के ख्वाब को अपनी जाने हथेली पर रखकर नेस्तो नाबूद कर दिया। उन हीरोज को सड़कों पर लगे बैनर से सताइश की कतई कोई जरूरत नहीं। उनकी सताइश, उनकी तकरीम और उनकी बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म की दुनिया मुख्तलिफ है। आलमी मीडिया कई माह गुजरने के बावजूद आज भी शह सुर्खियों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना अप्रोच, दुश्मन पर लपकने झपकने और उसे दुनिया भर में रुसवा करने के अमल को बयान कर रहा है। लेकिन बात यह है कि शहरों में बैनर्स और सताइशी होर्डिंग्स लगाना एक अलामती अमल है और ये किसी जिंदा कौम के जिंदा होने की निशानदेही करता है। पता चलता है कि कौम, उसके सियासतदान और उसके अवामी गवर्नर्स जो अवाम की तर्जुमानी कर रहे होते हैं, वो क्या सोच रहे हैं। अच्छा देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कोई तनकीद कर रहे हैं कि जिससे कि कोई तकलीफ हो या किसी से ऐसा नैरेटिव लिया जाए कि हम शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक है। नहीं, गवर्नर साहब आप 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक गवर्नर हाउस में प्रोग्राम्स कर रहे हैं और बेतहाशा प्रोग्राम्स कर रहे हैं। प्रोग्राम्स में आप जो है मार्का हक की जश्न भी मना रहे हैं। देखिए, जश्न बनाएं और पूरा पाकिस्तान मना रहा है। प्रॉब्लम ये है जो बानिए पाकिस्तान है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी आपने तस्वीर नहीं लगाई। जो अभी जो बयानुल मरसूस में हमने इंडिया को शिकस्त दी, हमने उनको जो है दिन में तारे दिखाए, उनकी बदमाशी खत्म करी, वो हमारे हीरोज जो मार्का हक जिन्होंने फतह किया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, एयर चीफ, नेवी चीफ। सर देखिए, ये आपको इन बैनर्स पे लगाना चाहिए था, क्योंकि मेरे से मेरी बेटी ने पूछा कि पापा ये जो बैनर्स है, ये जो तस्वीरें लगी हुई है, क्या हुआ था, तो मैं उनको क्या मैसेज दूं। अगर वो हीरोज की तस्वीर लगी होती हमारे, तो मैं मैसेज देता कि ये 3 हमारे अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान थे, इन्होंने इंडिया को ऐसी शिकस्त दी कि वो अब इंशाल्लाह जिंदगी भर जो है पाकिस्तान को जो है ना आंख नहीं दिखा सकता। लेकिन ये तो कोई एक वो ऐसी, ये तो बहुत ही अजीब सी बात हुई कि आपने जो है कि एक बैनर लगाया, उसमें कायदे आजम की तस्वीर नहीं है, उसमें तमाम प्रमोशंस हैं, वहां पर इलामा इकबाल की तस्वीर नहीं है, तो ये ज्यादती है। हम क्या मैसेज दे रहे हैं अपनी कौम को। पूरा पाकिस्तान इस 14 अगस्त में 2 जश्न मना रहा है, मार्का हक और 14 अगस्त जो 78 साल का पाकिस्तान हो रहा है, उस पर इस टाइप की चीज मुझे दिली अफसोस है। क्योंकि उस जंग में जब ये जंग हो रही थी तो हम भी अपनी अफवाज के साथ खड़े थे, हमारा चैनल भी इंडिया ने ब्लॉक किया था, ठीक है, लेकिन वो हीरोज नहीं है। मुझे बहुत जाती तकलीफ हुई, मुझे आज की नीयत में कोई शक नहीं है, ना इस कराची वालों को शक है। आप अवामी गवर्नर है, आपने बताया कि गवर्नरशिप होती क्या है, अवामी गवर्नर क्या होता है।
लेकिन ये जो बैनर जो आपने लगाया 14 अगस्त और मार्का हक वाला जो आशिया मंदिर में जगह जगह लगा हुआ है, ये तकलीफ हुई है। इसको हटाएं, देखें, एहतसाब करें कि किन्होंने लगाया, क्योंकि सारी स्पॉन्सर्स कंपनीज हैं उनकी लोगोस लगे हुए। बाकी लगा देते यार, कायदे आजम का आप ये मजार ही लगा देते। बहुत अफसोस की बात है गवर्नर साहब। शहर में जा बजा लहराते बैनर्स जिन पर गवर्नर सिंध शेरवानी ज़ेब-ए-तन किए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, वो बैनर्स इनकी इंफरादी नहीं बल्कि कौमी सोच की अक्कास होने चाहिए। ये सोच और अमल चाहे वो नादानिस्तगी में ही क्यों ना हुआ हो, इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि अगर सिर्फ माली फायदे या स्पॉन्सरशिप के लिए ही काम किया जाएगा तो फिर मामला संगीन हो जाएगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।